आज जैसा मालूम है कि पीपीआई पीरियडिकल प्रेस ऑफ इंडिया की राजस्थानी इकाई में कुछ नए सदस्य और जुड़े हैं। नईम खान हैं फर्स्ट इंडिया से, अचलदीप जी का कार्ड रिन्यू हुआ है और आनंद जगरवाल हैं, ये लक्ष्य चैनल से हैं, अखबार से हैं, और विनोद रण जी न्यू इंडिया खबर से हैं, और कुछ लोग अभी गए हुए थे, समय की व्यस्तता के कारण वो आगे चले गए। पीपीआई में नए लोगों के जुड़ने का, सदस्यों का जुड़ने का, पत्रकार लोगों का सिलसिला जारी है और कोई भी जुड़ना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि 6-7 सालों से राजस्थान की इकाई मेरे हाथ में है। महासचिव हैं ये नरेश गुप्ता जी हैं, अचलदीप प्रदेश सचिव हैं, अनीस खान साहब प्रदेश सह सचिव हैं। ये मतलब ये है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करने की जो हमारा बेड़ा था, हम उसमें जितने भी कारगर हो सकते हैं साबित कोशिश करते हैं पूरी, कि पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए हमने 4 धरने दिए हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून, और जो हमारी मुख्य मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों को मतलब जो आर्थिक सहायता के लिए किसी भी रूप में सरकार उसका सहयोग करे, क्योंकि हम सरकार की जन उपयोगी समाचारों को हमारे समाचार पत्र में, चैनल में प्रकाशित करते रहते हैं। और जो भी चीज़ है, अब आगे भी यही योजना है। लेकिन हमारे साथ एक ये चीज़ है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ने हमारी जायज़ मांगे, पत्रकारों की मांगी है और नहीं मांगी है, तो हम उसके लिए पहले तो हम सरकार को ज्ञापन देंगे, नहीं तो फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के लिए बड़े शर्म की बात है कि पत्रकारों के खबरों के ऊपर जो वो आंदोलन होते थे, लोग सड़कों में उतरते, लेकिन आज मीडिया की जो स्थिति छवि खराब कर रखी है, तो उस सिलसिले में हमको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्योंकि सभी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जो सही मायने में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको महत्व देना चाहिए, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको जब तक आर्थिक संबल नहीं मिलेगा हम और जो चौथी मांग है हमारी कि छोटे मझोले समाचार पत्रों को नियमित रूप से रोस्टर प्रणाली के तहत विज्ञापन मिलने चाहिए। ये तो उसका, क्योंकि वो लोग वास्तव में मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। मौखिक अधिकार है उनका, जो मौलिक अधिकार है उनका, कि ये इन कम से कम एक नीति बने कोई भी, कि सरकार महीने की 2 महीने में एक डिस्प्ले विज्ञापन जरूर जारी करे, और जो उनकी जायज़ मांगे हैं संभाग से जो आते हैं उनको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री कर दे। और मेडिकल डायरी, जो सबसे बड़ी बात थी हमारी, ये है कि जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं उनके लिए तो एक अभी सरकार ने नई आरजीएस की नीति अपनाई शुरू की है। लेकिन जो नॉन एक्रेडिटेड पत्रकार हैं, जो ज़्यादातर वो बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे चलते हैं, तो कम से कम उनके मेडिकल के लिए तो योजना उनके लिए बनाई जाए। एक मेडिकल डायरी जो भी हो कि एक लिमिट बांधी जाए, या उन पत्रकारों का क्राइटेरिया क्या हो कि 10 साल से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, और चाहे वो नॉन एक्रेडिटेड हैं, अधिसूचित नहीं हैं, उनके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। अब हमारे नरेश गुप्ता जी वहाँ से जो कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, पीरियडिकल प्रेस ऑफ इंडिया का विस्तार होना एक बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके हम शुरू से युद्ध स्तर पे हम सरकार से मांग उठाते आए हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जैसे सनी भाई ने अभी कहा कि अपने पत्रकारों के साथ में आर्थिक का और कई तरह की मुसीबतों का वो सामना करते आ रहे हैं, अधिकृत और अनाधिकृत कुछ नहीं होता, पत्रकार होता है। वो सरकार की बात जनता को और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है, चौथा स्तंभ है। अगर वो आर्थिक रूप से अगर टूट रहा है तो सरकार को ये चाहिए कि उनको हेल्प करे, उनकी मदद करे, उनकी जायज़ मांगों को सुने और उसको क्रियान्वित करे। मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि पत्रकार एक ऐसा प्राणी है जो भूखा प्यासा लोगों की इंतज़ार करता है, लोगों की सुनता है और फिर ला कर के लोगों के सामने रखता है। तो पत्रकार की भूमिका एक बहुत विकट भूमिका है, इसको सरकार समझे। बस इतना ही कहूँगा। पत्रकार सुरक्षा एकता और पत्रकार एकता ये जिंदाबाद रहे। धन्यवाद।